हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विज्ञान। तो आज हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम सीईटी के लिए या फिर एचएससी के अंदर आपके जो भी एग्ज़ाम्स है या फिर बायो से रिलेटेड आपके जो भी एग्ज़ाम्स है सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों आज हम कर रहे हैं नर्वस सिस्टम, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। पीछे की 2 वीडियो में भी हमने वही क्वेश्चन मतलब ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को किया था। अब हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, मतलब चैप्टर वाइज चल रहे हैं, तो हम अच्छे से एनसीईआरटी को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे सेशन को एक बार प्लीज़ ज़रूर अपने सभी ग्रुप्स में सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर का तापस्थायी है। तापस्थायी है किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर का तापस्थायी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा थैलेमस, ऑप्शन नंबर बी है हमारा एपिथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर डी है हमारा पिट्यूटरी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस। हमारे शरीर का तापस्थायी किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर का तापस्थायी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। हमारे शरीर का तापस्थायी किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। हमारे शरीर का तापस्थायी हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस कंटेन। हाइपोथैलेमस में क्या क्या शामिल है? हाइपोथैलेमस में क्या क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा हंगर सेंटर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा थ्रस्ट सेंटर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्टैटी सेंटर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ना, वो भूख प्यास सबको कंट्रोल करता है, तो इसके अंदर सब शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसका क्या मतलब होगा? इसका तो पता ही है प्यास, और इसका हंगर का भूख, इसका क्या मतलब होता है? स्टैटिक का मतलब होता है संतुष्टि। तो ये सब कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ये सब हाइपोथैलेमस में शामिल होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन। निम्नलिखित में से किसको प्रसारण केंद्र कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्रसारण केंद्र कहा जाता है? रिले सेंटर का मतलब है, सेंटर मतलब केंद्र, रिले का मतलब प्रसारण केंद्र, किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा एपिथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी है हमारा थैलेमस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर डी है हमारा मेडुला। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थैलेमस। तो हमारे शरीर का रिले सेंटर मतलब प्रसारण केंद्र किसको कहा जाता है? थैलेमस को कहा जाता है। हमारे शरीर का प्रसारण केंद्र किसको कहा जाता है? थैलेमस को कहा जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ द फोरब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये हाइपोथैलेमस और जो थैलेमस है ना, वो अग्र मस्तिष्क के भाग है। और हमारे इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारा आगे का मस्तिष्क होता है और जो हमारा पीछे का मस्तिष्क होता है, जो उसके बीच का मस्तिष्क होता है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा मेडुला, ऑप्शन नंबर सी है हमारा पोन्स, ऑप्शन नंबर डी है हमारा मिड ब्रेन। तो कॉमन सेंस ही लगा लेना दोस्तों कि फोर ब्रेन आगे का हो गया, मिड ब्रेन बीच का हो गया और हिंड ब्रेन पीछे का हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
दोस्तों ये थोड़े थोड़े जो क्वेश्चन होते हैं ना, काफ़ी कंसेप्ट, मतलब कि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कंसेप्ट के ऊपर बेस होते हैं, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसकी हमें थोड़ी सी ट्रिक याद रखनी पड़ती है, तो हमें इजीली क्वेश्चन याद रहते हैं, माइंड में भी ये सेट रहते हैं कि इसका आंसर ये आएगा, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। फोर ब्रेन आगे का, हिंड ब्रेन पीछे का, और बीच वाला मिड ब्रेन, तो ऐसे आपको क्वेश्चन ईजिली याद होंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कोऑर्डिनेट बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। डैश कोऑर्डिनेट बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, आगे के मस्तिष्क और पीछे के मस्तिष्क के बीच में कौन समन्वय बनाए रखता है। आगे के मस्तिष्क मतलब फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में कौन समन्वय को बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा पोन्स, ऑप्शन नंबर बी है हमारा मेडुला, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मिड ब्रेन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सेरिबेलम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिड ब्रेन। काफ़ी सिमिलरिटी भरा क्वेश्चन है कि फोर ब्रेन और मिड ब्रेन, आगे के और पीछे के मस्तिष्क के बीच में जो समन्वय को बनाए रखेगा वो कौन सा होगा, वो मिड ब्रेन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर हिंड ब्रेन कंपैरिजन, हमारे पीछे के मस्तिष्क में क्या क्या शामिल है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी है पोन्स, ऑप्शन नंबर सी है मेडुला, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। हिंड ब्रेन में क्या क्या शामिल है, सेरिबेलम भी है, पोन्स भी है और मेडुला भी है, ये सभी किस में शामिल है, हिंड ब्रेन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑफ द ब्रेन कनेक्ट विद स्पाइनल कॉर्ड। डैश ऑफ द ब्रेन कनेक्ट विद स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क में कौन मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, मेरुरज्जु, मस्तिष्क का कौन मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा पोन्स, ऑप्शन नंबर बी है सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर सी है मेडुला, ऑप्शन नंबर डी है सेरिब्रम। दोस्तों ये सेरिब्रम है और ये सेरिबेलम है, तो अलग अलग है, ये आप ध्यान से देखिएगा। ओके, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेडुला। जो स्पाइनल मेरुरज्जु और में कौन जुड़ा होता है, मेडुला जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ इनवॉलंटरी, मैंने यहाँ पे टिक इसलिए किया क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कल भी मैंने आपको इनवॉलंटरी का बताया था, तो आज इसमें पूछा गया है कि मोस्ट ऑफ द इनवॉलंटरी एक्शन आर कंट्रोल बाय, अधिकतर अनैच्छिक क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर बी है सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर सी है मेडुला, ऑप्शन नंबर डी है पोन्स। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेडुला। तो जो मेडुला होता है ना, वो हमारे इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल मतलब नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्वस सिस्टम के हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ दोस्तों क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंटर इन मेडुला ऑफ द ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर इज प्रेजेंट इन मेडुला ऑफ द ब्रेन, निम्नलिखित में से कौन केंद्र मस्तिष्क के मध्यांश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र के मस्तिष्क मध्यांश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि जो मस्तिष्क का सेंटर होता है ना, मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, वो किस किस को कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सेंटर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस,
ऑप्शन नंबर सी है हमारा रेगुलेटरी सेंटर ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ दिस। जो हमारा मेडुला ओब्लंगाटा होता है ना, वो क्या क्या कार्य करता है? रेस्पिरेटरी सेंटर का कार्य करता है, सेंटर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस का कार्य करता है, और रेगुलेटरी सेंटर ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, इन सभी का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो केंद्र मस्तिष्क मध्यांश में क्या क्या स्थित है? रेस्पिरेटरी सेंटर, सेंटर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ये सभी केंद्र मस्तिष्क मध्यांश में स्थित है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन ऑफ ब्रेन स्टेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन ऑफ ब्रेन स्टेम। निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क स्तंभ का क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क स्तंभ का क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा मिड ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा पॉन्स, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मेडुला, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सेरिब्रम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेरिब्रम। जो सेरिब्रम होता है ना, वो ब्रेन स्टेम का रीजन होता है, ब्रेन स्टेम का सेंटर होता है, उसमें उपस्थित नहीं होता। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और ध्यान से हर क्वेश्चन को समझिएगा। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया। दोस्तों प्लीज़ हर क्वेश्चन जो मैं पूछती हूँ प्लीज़ सबका रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है या आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों ये क्वेश्चन सीईटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझ के कीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रकार का डाउट आता है तो आप प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने सभी ग्रुप्स के अंदर शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।